हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। तो आज मंडे है और शाम को ही मैसेज आ गया था कि स्कूल बंद है, तो इसलिए सेला को थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी। कितने दिनों 1 महीने के बाद फिर मैं अपने रूटीन में आ जाऊंगी। तो यहाँ पर तो काम करना है, वहाँ तो चलो काम करके मिल जाता था, खाना पीना जो भी था। तो मैं टेंशन उतनी तो थी नहीं कि करना है। और यहाँ अपनी लाइफ में अब सारी चीज़ें हमें खुद ही देखनी होती है। तो बस अपनी लाइफ में फिर से हम आ गए और बच्चे फैमिली सबको संभालना है। तो हमारी रूटीन वही है, सुबह उठो फिर अपने काम पे लग जाओ। तो यहाँ पर मैं सेला उठ गई थी, लेकिन ना अभी ठंडी है, यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है और ठंडी भी है। तो मैंने कहा थोड़ी देर और सो जाओ, फास्ट बनाना होगा। तो मैंने आलू फ्राई करके पहले रख दिया है, फ्रेश वगैरह हो गई थी मैं, फिर यहाँ जाकर डाल लिया था। क्योंकि ऐसे तो टी शर्ट में भी ना ठंडी लगती रहती है और मुझे ठंड से बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत हो जाती है। यहाँ फिर मैं फ्रिज से जो भी था आटा और दही, ये सारी चीज़ें ना निकाल के मैं बाहर रख दूँगी। क्योंकि आलू फ्राई करके रखी हूँ, तो आलू के पराठे बनाने हैं। तो वो देखना है कि दही से खाएंगे तो दही और चाय से खाएंगे तो चाय, तो इसलिए दही थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। जो भी चीज़ें हैं सारी बाहर निकाल कर रखी थी कि नॉर्मल हो जाएगा तो रोटी बना दूँगी। क्योंकि आटा तो मैंने रात को ही गूँथा था, आलू फ्राई करके रखी हुई थी, तो उसमें आलू भर दूँगी। तो सारे चीज़ों को ना फिर गैस के पास ला रही थी और दूध भी आ गया था, तो दूध को पहले गैस पे चढ़ा दूँगी कि और उनको वो भी सुबह नहा चुके थे अभी तक, तो उनका तेल गरम करके दे रही थी बॉडी में लगाने के लिए। और श्री को ना सबसे पहले उठ के बिस्किट खाना होता है, तो बिस्किट खा रही थी और बिस्किट खाने के बाद फिर वो ब्रश करेगी। तो उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि वो, क्योंकि ना वो सुबह उठती है तो उसे कुछ मांगती है खाने को। तो वो थोड़ी सी बच्चे होते हैं ना जिद्दी, कि करना अपनी मन का ही है। तो खाने के बाद फिर वो ब्रश कर रही थी, क्योंकि वो सेला ब्रश कर रही थी, इसलिए फिर उसे भी लगा कि मुझे भी ब्रश करना चाहिए। तो फिर वो ब्रश कर रही थी, तो उसे ना अभी आता नहीं है करने, बस लेके रगड़ती रहती है। तो उसको फिर ना अच्छे से दांतों को रगड़ रहे थे सोनू जी। और उसके बाद फिर मैं उसे कुल्ला कराने आ गई थी कि पानी से कुल्ला कर लो। तो पीने वाला पानी लेके आती हूँ, क्योंकि उसमें तो टंकी का पानी होता है, तो गिलास में लेके अच्छी ईजी वे में ना अच्छे से कुल्ला कर लेती है वो, कि अगर वो पी भी जाए तो कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद फेस वगैरह धुल के उसे फ्रेश कर दिया था। बिस्किट तो खा ही ली थी, फिर खेलने में लगी थी। और यहाँ पर वो पूजा कर रहे थे कि वो नहा चुके। मंदिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो घर में कोई था नहीं, तो मंदिर को भी ना नहाने के बाद ही साफ़ करते। उस दिन तो पूजा बस आके पूजा कर लिया था हमने। तो ये थोड़ा सा ना ऊपर से झाड़ रहे थे कि थोड़ी सफाई कर ले, तो आज थोड़ा गंदा लग रहा था तो साफ़ करने बैठ गए थे। साफ़ करने के बाद फिर उन्होंने पूजा कर ली, कान्हा जी को नहला के, और वो पूजा कर लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी रोटी बनाने। तो बच्चे भी ब्रश कर चुके थे, फ्रेश हो लिए थे, और यहाँ फिर मेरी रोटी बन रही थी। तो आलू फ्राई करके तो रखी थी, और उसके बाद आलू के भर के ही बना दूँगी मैं, बेच करके बना दूँगी। फिर यहाँ मैं चाय बनाने के लिए चढ़ा दूँगी, क्योंकि चाय के साथ ही वो उन्होंने कहा कि चाय से खाऊँगा, क्योंकि गले में फिर प्रॉब्लम हो रही थी और ठंड भी है। तो दही नॉर्मली खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो चाय के साथ ले लेंगे। और बच्चे भी पराठा खा लेंगे, तो वो लोग पराठा दही खा लेंगे और हमारी चाय हो जाएगी। तो सुबह मॉर्निंग ये क्या हो रहा है? ये क्या ही बोल रही थी? अरे 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 ये देख हाँ, पैर उठाओ, पैर उठाओ। पैर सीधा, क्या हो रहा है घर में? पैर सीधा, पैर सीधा। अब पैर उठाओ। हाँ, पैर उठाओ, पैर उठाओ, पैर उठाओ। तो श्री भी स्केटिंग सीख रही थी, सेला उसे स्केटिंग सिखा रही थी उसके शूज पहना के। और वो तो गिरने का डर रहता है। अभी मैं नहीं आती, हम लोग नहीं आते, तो वो तो गिरा ही देती। ऐसे नहीं गिराती, लेकिन ना फिर भी बहुत ज़्यादा उसकी व्हील होते हैं ना, तुरंत फिसल जाते हैं। यहाँ मैं चटनी नहीं दी थी, ग्रीन वाली चटनी रात को बनाया था ना मैंने, तो वो मांग रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें ग्रीन की चटनी ला के दी, धनिया पत्ती की चटनी थी। और श्री को भी हाथ में पकड़ा दिया था मैंने। और श्री
और सेला का जो भी होमवर्क क्लास वर्क वगैरह बचा था तो वो बता रहे थे कि ये सारे आप कर लेना कंप्लीट, फिर कल से स्कूल जाना होगा तो फिर आपके कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ऐसे तो हमने क्लास वर्क वगैरह मंगा लिया था तो कर लिया था सेला ने, तो बस वो खाली बैठेगी जब तक उसको होमवर्क भी दे दिए थे कि आप कर लेना, स्कूल बंद है तो नहीं, आप पढ़ाई भी करते रहना। बाहर मौसम देखो ठीक है, धूप तो निकलती है लेकिन ठंडी ठंडी लगती है, घर में ठंडा लगता है, हवा लगती है। फिर ये ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे और वो चले जा रहे थे तो शूज पॉलिश कर रहे थे, उसके बाद बाय कर दिए। तो श्री तो बाय करती है ना तभी सोचती है कि हाँ पापा गए, नहीं बाय करके जाते ना तो फिर वो ढूंढती रहती है कि पापा चले गए। उसके बाद थोड़ी सी जो भी थी सोफ़ा कवर वगैरह हट जाते हैं, श्री रहती है तो ऐसे भी हट जाते हैं वो। तो थोड़ा सा खाने के बाद उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है, बच्चे खाते हैं ना गिरा देते हैं फैला देते हैं, तो उसको थोड़ा सा साफ़ करना होता है हमें। इसके बाद ना सारे फिर टेबल साफ़ कर दूँगी और उसके बाद फिर सेला पढ़ने बैठ गई थी। जो भी उसके पापा ने कहा था ना करने के लिए तो वो होमवर्क वगैरह दे दिए थे कि ये बदमाशी ना करे। फिर ये लोग खेलते हैं ना तो ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं कि शैतानी भी होती है। तो वो अपना होमवर्क क्लास वर्क जो भी था वो करने बैठ गई और उसके बाद फिर मैं आ गई थी क्लीनिंग करने की कुछ एक काम कर दिया जाए साफ़। घर तो बहुत ज़्यादा गंदा है, हर एक जगह हमें बहुत ज़्यादा साफ़ करनी पड़ेगी। इतने दिन क्लीनिंग साफ़ सफाई झाड़ू पोछा तो हो जाता था लेकिन ना ये सब चीज़ें तो हमें ही करनी होती है, वो तो ये सब नहीं करेंगे ना। उसके बाद फिर जब मैं कर रही थी तो श्री भी बोल रही थी कि मैं करूँगी, तो मैंने ना फिर जब स्प्रे करने के बाद उसका ना बंद करके फिर उसे दे दिया, क्योंकि वो स्प्रे कर लेती या फेस पे अपने कर लेगी तो वो फिर उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे बंद करके दे दिया कि वो ट्राई करती रहेगी। और अलमारी पर ज़्यादा धूल थे क्योंकि इसलिए ना मैंने 2 कपड़े रख रखे थे और इसमें धूल ऐसे चिपक जाते हैं, ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो थोड़े से चिपक जाते हैं, तो ज़्यादा स्प्रे करने होते हैं। और उसके बाद गीला सूखा थोड़ा सा लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा चमक आ जाएगी या साफ़ हो जाएगा। लो इसे अरे इससे नहीं करना, लो ये लो, किसको नहीं करना आपको। मुझे भी ना साइड में साफ़ करना था तो मैं फिर नीचे मैट था तो इसकी वजह से वो साइड की अलमारी हट नहीं रही थी तो उसको हटाना था मुझे। और श्री को देखना आप, नीचे से ना वो साफ़ कर रही थी तो उसे साफ़ नहीं हो रहा था अलमारी, तो वो बेड पे चढ़ के सोची कि ऊपर से मैं साफ़ करूँ जैसे मम्मा साफ़ कर रही है। तो मम्मा तो बड़ी है लेकिन बच्चों की देखो दिमाग कैसे वर्क करता है, और वो साफ़ करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हो। नीचे कर रही थी फिर ऊपर चली गई तो उसे साफ़ नहीं हो पा रहा था क्योंकि फिर बेड से अलमारी की डिस्टेंस भी अलमारी दूर था तो उससे वो क्लीन हो नहीं पा रहा था, पहुँच भी नहीं पा रही थी और गिरने का भी डर था। मैंने कहा रुको मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन करना तो उसे खुद था मेरी तरह। तो बच्चे सोचते हैं ना कि जो मम्मा कर रही है मैं वही करूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर मेरी सफाई चल रही है और ये है कि बस ये भी अपनी सफाई में लगी हुई है, मम्मा की तरह करना है, सब चीज़ काम करना है मुझे। शीशे को मैं ना पानी के छींटे से मारकर और फिर पेपर को फोल्ड करके उससे साफ़ करूँगी पेपर से। उसे क्लीन करने से ना उस पे भाप तो बन जाता है, उसके बाद फिर मैं सूखा कपड़ा से जब साफ़ करूँगी तो चमक आ जाती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो शीशे को तो ऐसे, क्योंकि शीशा तो हमेशा साफ़ होता है, हमें चेहरा देखना होता है तो वो साफ़ रहना ही चाहिए। और देखो अलमारी बहुत अच्छे से चमक गई और साफ़ लग रहा था। देखो आप पास से क्लीन एकदम चमक सी आ गई थी थोड़ी सी, बस थोड़ा सा साफ़ करने से। फिर यहाँ मैं ना दूसरा शीशा भी साफ़ कर रही थी, पूरा अलमारी तो नहीं साफ़ करूँगी, बस शीशा को चमका दूँगी क्योंकि हम लोग ना शीशे का यूज़ तो हमेशा करते हैं, मतलब दिन भर में कितनी बार फेस देखना होता है हमें। फिर वो दाग धब्बे लगे होते हैं ना तो हमारे चेहरे पे भी लगता है कि जैसे कि कुछ लगा है, इसलिए क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। बाकी और बाद में करूँगी, बस शीशा ही आज पोंछ देती हूँ क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाता है, ज़्यादा काम करो ना तो फिर खाना भी बनाना है, बच्चा भी देखना है तो फिर हो नहीं पाता है। और यहाँ मैं बच्चों को नहला के धूप में बैठाई थी और उनको फिर मैं फ्रूट दे रही थी खाने के लिए। तो बच्चे धूप में, क्योंकि बाल भी गीले थे ना तो बाल सूखना भी ज़रूरी है, ठंडी लग जाती है।
तो यहाँ पर सियाला और श्री दोनों नहाकर बैठे थे और फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे अपना। और मुझे अभी खाना बनाना था तो मैं चली गई किचन में। यहाँ मैं भी नहा चुकी थी तो मेरे पास समय नहीं था धूप में बैठने का, तो मैं थोड़ी देर बैठी फिर आ गई थी अंदर ताकि बच्चे बैठे हैं। और यहाँ मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी तो मैं बना रही थी यहाँ पे कढ़ी और चावल बनाऊँगी। प्याज काट रही थी ना तो आँख में बहुत ज़्यादा लगता है, मेरे तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो क्या चाहिए? तुम किस लिए? अरे वो चाहिए ये लो ना क्या? वो यहाँ मैं प्याज के पकौड़े बना रही थी क्योंकि बेसन के ना फिर उसको ज़्यादा फेरना होता है और प्याज के पकौड़े में ना बच्चे खा लेते हैं आराम से, उन्हें फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्याज को ना काट के प्याज के पकौड़े पहले बना दूँगी। और फिर यहाँ बेसन घोल रही थी कढ़ी के लिए, तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा रखा था क्योंकि जल्दी बन जाए, क्योंकि दोपहर ज़्यादा हो गया था और फिर बच्चे नहा चुके थे, फिर खाना भी जल्दी बनाना था। कढ़ी पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक तरफ मैंने सोचा कि कढ़ी को मैं छौंक दूँगी और एक तरफ पकौड़ी बना, और आखिर ऐसे भी कढ़ाई तेल बचेगा तो उसमें फिर बाद में मैं सब्ज़ी बना दूँगी। तो यहाँ मेरी पकौड़ी बन रही थी और यहाँ पर मैं कढ़ी छौंक दूँगी। यहाँ मैंने जब कढ़ी छौंका ना तो जो भी मैंने सामान लिया था जीरा, राई और अजवाइन और हींग ले लिया था, लेकिन ना इसमें मैं कढ़ी पत्ता डालना भूल गई थी। कभी कभी आप वही खाना बनाते हो लेकिन नहीं ध्यान देते। हम लोग खा भी लिए तब भी ध्यान नहीं आया कि कढ़ी पत्ता हमने नहीं डाला है। जब मैं ये एडिट कर रही थी वीडियो डाला फिर मैंने देखा अरे इसमें तो कढ़ी पत्ता डाला ही नहीं। तब मेरे को ध्यान आया कि कढ़ी पत्ता तो यूज ही नहीं हुआ। तो कभी कभी इसी तरीके से भूल जाती हूँ या फिर मिस हो जाता है। यहाँ मेरी पकौड़ी भी बन रही थी क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी ना, जितना भी ज़्यादा तेल निकालो 2-3 बार करके ही निकालना पड़ता है, पकौड़ियाँ ज़्यादा बनानी पड़ती है। इसलिए मैंने ना कढ़ी छौंक दिया था पहले कि वो थोड़ा देर पकता रहे। जब आप बहुत दिनों बाद मैं अपने कामों में लगी थी ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि सब जगह अचानक से आपको करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम भी लगता है। धीरे धीरे आप रूटीन में आते हो, अचानक आप सोचोगे ना रूटीन में आ जाऊँ तो नहीं हो पाता है। तो मेरी अभी तो क्लीनिंग बहुत सारी बाकी है, तो इसी तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होता रहेगा और मैं अपनी रूटीन में आती रहूँगी। और डेली ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ तो क्योंकि फिर वो हैबिट छूट जाती है, फिर ब्लॉग भी बन नहीं पा रहा, फिर तबीयत भी ठीक नहीं रह पाती है क्योंकि मुझे ठंड भी लग गई थी, सर में दर्द या फिर सर्दी जुकाम, गले में खराश, तो बोल पाना भी मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में आ जाऊँगी और डेली ब्लॉग बनाऊँगी और डेली पोस्ट करूँगी। नहीं तो पहले मैं डाल रही थी ना, इस बीच मेरी हैबिट छूट गई या फिर मेरी तबीयत ही पता नहीं क्या हो गया, मेरे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है मुझे और हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए तो बस ट्राई कर रही हूँ। यहाँ सीढ़ी बैठ के सॉक्स फैला रही थी और गाना गा रही थी। फिर मेरे सारे कपड़े फैल गए थे और सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी सामने से। यहाँ फिर सियाला बैठ के पढ़ाई कर रही थी, नहाने के बाद धूप में बैठी थी थोड़ी देर, बाल सूख गए थे उसके, फिर आ गई थी अपना पढ़ने। तो मैं देखी उस वक्त उससे ना क्लास में प्रोजेक्ट मिले थे बनाने के लिए। तो ये देखो बोतल से इसने ना बनाया था, हार्ट बनाया था, तो वो खींचने पर ना प्लम्प हो रहा था, तो ये करके दिखाएगी। और ये देखो ऐसे जैसे हमारे हार्ट होते हैं ना वैसे। और ये बनाया था इसके बादाम के जो दाने होते हैं तो उसके छिलके होते हैं उससे बनाया था, उसको कलर करके फिर उसको चिपकाया था। वो वीडियो बनाया था मैंने, पर एडिट हो गया था। फिर इसको मैंने रख दिया, जब स्कूल जाएगी तो उसे लेके जाएगी अपने प्रोजेक्ट को। इसमें इसके पापा ने हेल्प की थी।